जिस तरीके के नफरत और हिंसा का दौर है, तो ये आफतकाल नहीं तो क्या है पूरे देश के लिए। जैसे इन्होंने देश को बेच दिया, जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या से लेकर के लोग पैसे लेकर के चले गए, बर्बादी तो वहाँ दिखनी चाहिए जहाँ सरकार विज्ञापन में कितना खर्च करती है। यहाँ जो विज्ञापन में, प्रचार में पैसे की बर्बादी वहाँ है, लेकिन लोकतंत्र में, चुनाव में मैं नहीं समझता कि उसको फिजूल खर्ची के रूप में देखना चाहिए। जातिवार जनगणना की मांग, और इस पर भी बिल्कुल बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दीपांकर भट्टाचार्य। सर, आप मोदी राज को फाशीवाद कहते हैं, अमृतकाल को आपत्तिकाल कहते हैं, इतनी नाराजगी क्यों है? बिल्कुल, देश की जो स्थिति है सब लोग देख रहे हैं। इस देश को 9 साल में इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। अगर किसी भी सवाल मुद्दे पर बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, इतना बड़ा आर्थिक संकट, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कब नहीं। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में लग रहा है कि हर जगह देश जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में आप देख रही है कैसा हिंसा है, मुजफ्फरनगर में नफरत जो है टेलीविज़न स्टूडियो से अब बच्चों के क्लासरूम तक पहुंच गई है। तो ये जो पूरे देश में जिस तरीके के नफरत और हिंसा का दौर है, तो ये आफतकाल नहीं तो क्या है पूरे देश के लिए। अभी जो है विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहा जा रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जो है जोर दिया गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि देश में शुरू में तो 1 नेशन 1 इलेक्शन था, कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन शुरू में तो यही था। लेकिन अगर लोकतंत्र रहेगा और इस देश में संघीय ढांचा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चल सकता। अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थिति है, और उस हिसाब से तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे हिसाब से ये लोकतंत्र को इस देश में कुंद करने की और देश का जो संघीय ढांचा है उस संघीय ढांचा को भी कमज़ोर करने की कोशिश है, और एक शिगुफा है इस समय देश के लिए। अभी तो लोकसभा और विधानसभा की बात, आगे चल कर के पंचायत की भी बात कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र में ये बिल्कुल मजाक बन जाएगा। इसमें दलील ये दी जा रही है कि इसमें समय की बचत होगी, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, पैसे की बचत होगी। नहीं, कोई समय और पैसे की बर्बादी नहीं है। लोकतंत्र का जब जहाँ सवाल है उसको पैसे से नहीं तोलना चाहिए। लोकतंत्र है, देश में राजनीतिक आज़ादी है, और इसीलिए पैसे की बर्बादी तो बहुत सारे दूसरे मामलों में हो रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने देश को बेच दिया, जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या से लेकर के लोग पैसे लेकर के चले गए, बर्बादी तो वहाँ दिखनी चाहिए जहाँ सरकार विज्ञापन में कितना खर्च करती है। यहाँ जो विज्ञापन में, प्रचार में पैसे की बर्बादी वहाँ है, लेकिन लोकतंत्र में, चुनाव में मैं नहीं समझता कि उसको फिजूल खर्ची के रूप में देखना चाहिए। इस विशेष सत्र में एक और मुद्दा उठ रहा है कि जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस पे चर्चा होगी, इसमें आरक्षण मिलने की पूरी उम्मीद। अब देखते हैं, महिला आरक्षण तो सबकी मांग है, और महिला आरक्षण के साथ साथ हम समझते हैं कि देश में जो और एक महत्वपूर्ण मांग उठी है वो है जातिवार जनगणना की मांग, और इस पर भी बिल्कुल बात होनी चाहिए। और ये दोनों ही इस देश में महिलाओं को भी पूरा हक मिले, न्याय मिले, और तमाम अगर आरक्षण को सरकार ख़त्म करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले अगर आरक्षण है वो जाति आधारित आरक्षण है, और इसीलिए जाति के मामले में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बिल्कुल होना चाहिए, उसी हिसाब से आरक्षण भी तय होना चाहिए। मोहन भागवत का एक बयान आया है कि ये भारत जो है पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आप भले माने ना माने, ये हिंदू राष्ट्र ही है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए मानते नहीं। नहीं, कोई सवाल नहीं है। भारत जो है संविधान, देखिए भारत में ठीक है धर्म है, सभ्यता है, लेकिन वो जो देश था पहले वो सच में अलग अलग कहीं राजा थे, अलग अलग देश में। वो भारत का ये जो आज का मैप है ये मैप नहीं था। तो आज का जो मैप है ये आया है आज़ादी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है मैं उसी को मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इस देश में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी आधार पर नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, सोशलिज्म की बात है, मैं उसी को मानता हूँ। एक सवाल और सर, कि जहां एक तरफ भारत चांद पर पहुंच चुका है, आज सूर्ययान भी लॉन्च हो गया, दूसरी तरफ जब गटर और नाली की सफाई देखी जाए तो गरीब और निचले तबके के लोगों से कराया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है, मर्जी हो ना हो, और उसमें जाके उनकी मौतें हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम समझते हैं कि जो चांद में हम लोग जो पहुँचे, हमारा चंद्रयान जो पहुँचा है, तो वो भी एक लंबे समय से देश में
जो विज्ञान की चर्चा है उसकी देन है। और ये चर्चा भी तभी मजबूत हो पाएगी जब पूरे देश में शिक्षा फैलेगी। जो अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, वो देश में लागू होगा। और जो कोई भी काम इस देश में, ये जो एक पूरे जो इस समय जो पूरे सफाई कर्मचारी का काम है वो दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आपको कहीं भी कोई दूसरी जाति के लोग सफाई के काम में नहीं मिलेंगे। तो हर काम का सम्मान हो और किसी काम को जाति आधारित काम के रूप में इस देश के अंदर संस्थापित ना किया जाए। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात किया। इन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ हर मुद्दे पर अपना राय रखा, अपनी विचार रखा और तमाम बातें कही। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।